हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक का जो नेमिंग रिएक्शन का सीरीज होता है उसको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। मतलब ऑर्गेनिक में जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्योंकि अभी जेईई का पेपर आने वाला है और उसके बाद नीट का भी पेपर है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं या फिर जो नहीं भी पढ़े हैं लाइव क्लासेस में, वो बेहतर होगा कि यहाँ पे ध्यान से समझे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, अमाइंस तक जाएंगे। देखिएगा, पहला रिएक्शन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, इसका नाम है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन ध्यानपूर्वक समझिएगा। उर्ज रिएक्शन कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अच्छा समझिएगा। इसमें 2 पॉइंट मैं मेंशन करूंगा, वो 2 चीज़ें आपको भी कॉपी में मेंशन करना है। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन का पर्पस क्या है, मतलब इस रिएक्शन का पर्पस क्या है। देखिएगा ध्यान से, पर्पस ये है इस रिएक्शन का कि आपको अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है? अल्केन बनाना है। ये ध्यान रखना है, क्या बनाना है? अल्केन। अच्छा, अल्केन कैसा अल्केन बनाना है? सिमेट्रिकल अल्केन। क्या बोलेंगे बताइए? सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन बनाना है, ऑड नंबर वाला नहीं बनाना है। तो ऑड नंबर वाला नहीं बनेगा तो यानी कि मीथेन भी नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है कि उर्ज रिएक्शन से मीथेन का प्रिपरेशन नहीं होता है, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है और एक कार्बन क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। यानी नहीं चीज़ें, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात, सर रिएजेंट क्या यूज करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएजेंट तो होगा ही ना। तो रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं Na ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है? सॉल्वेंट। अब ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे रिएक्शन के बाद। ठीक है, इसके अलावा ये सॉल्वेंट के अलावा आप THF वगैरह भी ले सकते हो। THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिएगा, 5 मेंबर का रिंग आप सभी को बनाने आता होगा। एक कार्बन को हटा के क्या लगा दीजिए? ऑक्सीजन लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, चारों पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, क्योंकि फ्यूरान रिंग से ये एनालॉगी रखता है। ठीक है, इसके अलावा और भी सॉल्वेंट ले सकते हो, डाइऑक्सेन वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ये भी डिफरेंट बुक्स वगैरह में मेंशन किया हुआ है। डाइऑक्सेन क्या होता है? 6 मेंबर का रिंग आपको बनाने आता है। ठीक है, आप क्या करो, एक कार्बन यहाँ से हटा दो, एक कार्बन यहाँ से, दोनों जगह क्या लगा दो? ऑक्सीजन लगा दो। ये भी क्या बन गया? डाइऑक्सेन। तो ये सभी क्या होते हैं? सॉल्वेंट के जैसा इस रिएक्शंस में यूज होता है। बाकी NCERT में यही दिया हुआ है Na ड्राई ईथर, तो आपको वही ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि पर्पस क्या है। अल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? अल्केन। कैसा अल्केन? सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नहीं। दूसरा रिएजेंट क्या लेंगे? Na ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या है? सॉल्वेंट है। ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं, मॉइस्ट कंडीशन क्यों नहीं लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और Na क्या होता है? मेटल होता है। देखिएगा क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आपसे, उसको देखते हैं। रिएक्शन क्या कहता है? मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 और मैंने ले लिया मान लीजिए Cl ले लिया। ठीक है, एरो पे आपको लिखा मिलेगा Na ड्राई ईथर। क्या लिखा मिलेगा बताइए? Na ड्राई ईथर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी 1 मोल्स लिखा हुआ है और ये भी 1 मोल्स लिखा हुआ है। ये दोनों आपको क्वेश्चन में एक ही मोल्स लिखा मिलेगा, बट आपको बाय डिफॉल्ट इसका भी 2 मोल्स सोचना है और इसका भी 2 मोल्स सोचना है। कैसे समझिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। CH3 CH2 और क्या है? Cl है। इसका 2 मोल्स यहाँ पे लिख दीजिए, 2 मोल्स ऑफ Na लिख दीजिए। अब जो ये मैंने यहाँ पे 1 मोल्स लिखा है ना, इसको दूसरा मोल्स को क्या करिए? पलट करके लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो Cl CH2 और क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से NaCl 2 मोल्स क्या कर देना है? बाहर कर देना है। यहाँ से क्या कर देंगे बाहर बताइए? 2 मोल्स NaCl। ध्यान से देखिए, अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन में बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये क्या बन गया? N-ब्यूटेन। क्या बन गया? N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन क्यों बोला मैंने? क्योंकि सर ये नॉर्मल है, कोई ब्रांचिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। डन है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। साथ में क्या निकला? 2 मोल्स ऑफ मतलब 2 मोल्स ऑफ NaCl क्या हो गया? बाहर चला गया। इसी को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। अब कैसे पता चल गया सर इसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं? अभी बस आपको ध्यान रख लेना इसको क्यों बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट।
अब मेजर बनाए तो ऑब्वियस है कि बाय प्रोडक्ट भी होगा, यानी कि माइनर प्रोडक्ट भी होगा। वो क्या क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं। बाकी वो दोनों चीज़ें ना आपको मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा, जब मैं मैकेनिज्म इसका बताऊंगा ना तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्या क्या बनता है यहाँ पे, अल्केन भी बनता है CH3। इसके अलावा अल्कीन भी बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों क्या हो गया बताइए, माइनर प्रोडक्ट यानी कि बाय प्रोडक्ट हो गया। मेजर माइनर का डिफरेंस ये होता है, जो अच्छा इल्ड में बनता है ना उसको मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो कम इल्ड में बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि बोलते हैं। डन है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों ने एक बात यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं, मॉइस्ट क्यों नहीं लिए। देखिए समझिए, सोडियम आपको पता है क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। अगर मॉइस्ट कंडीशन लेंगे तो मॉइस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है सर, पानी। तो क्या करेगा, Na वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, NaH2O के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन। अच्छा, जैसे रिएक्शन करेगा आपको पता है ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस में। तो OH माइनस Na प्लस से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा और साथ में क्या करेगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा। अच्छा, बैलेंस करने के लिए हाफ कर दीजिए आप, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का क्या बन गया, बेस। अब ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम लोग कहाँ से बना रहे हैं, अल्केन, अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया RX, ठीक है। अब ये अल्काइल हैलाइड इस बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है NaOH के साथ। आपको पता है ये बात कि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल प्लस मतलब पार्शियल चार्ज, यहाँ पे क्या होगा डेल माइनस, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। यहाँ पे भी क्या होगा डेल प्लस और यहाँ पे भी क्या होगा डेल माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि मेटल के कंपेयर, क्योंकि ये नॉन मेटल होता है, क्या होता है, मेटल होता है। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या बना लेगा, ROH बना लेगा। क्या बना लिया, ROH, और साथ में क्या यहाँ पे बाहर निकलेगा NaX, बाहर चला गया। अब बताइए ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बताइए, एल्कोहल। क्या हम लोग एल्कोहल बनाना चाह रहे थे, नहीं, हम लोग क्या बनाना चाह रहे थे, अल्कीन। ध्यान रखना ये चीज़ें, तो हम लोग एल्कोहल बनाना नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मॉइस्ट कंडीशन लेंगे तो एल्कोहल बन जाता है, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं है। हम क्या चाह रहे थे बनाना, अल्कीन, बन क्या जाएगा, एल्कोहल। कब, जब हम लोग मॉइस्ट कंडीशन लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है ये चीज़ें, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब कुछ बातें और समझिए। पहला पॉइंट, जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है रिवीजन के पर्पज से, कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन बनता है, यानी कि सिमेट्रिकल बनता है। अच्छा, सिमेट्रिकल क्यों बोला, देखिए क्योंकि ये जो कार्बन है इवन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर यहाँ से आप POS लेते हो तो देखो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री है यहाँ पे। अच्छा, मीथेन नहीं बनेगा। इसके अलावा जो अल्काइल हैलाइड हम लोग ले रहे हैं, जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो ये 1 डिग्री भी हो सकता है अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में जो यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है, और 3 डिग्री में हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या बनता है, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है ना, इस प्रोडक्ट का नाम कहते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है समझाता हूँ भी। और ये क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन। ये क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन क्या चीज, रिएक्शन। देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कपलिंग, जुड़ रहा है। देखिए ये दोनों कार्बन में देखिए ये कार्बन क्या जुड़ रहा है, कपलिंग कर रहा है, ऐड हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पे। अब हुआ क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होना। मतलब एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी स्पीशीज का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चल गया सर, ये आपको मैकेनिज्म से क्लियर होगा। तो अभी हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ये चीज़ें समझ में आ गया, पर्पस क्या है, रिएजेंट क्या है, बाकी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको एक ही मोल्स लिखा मिलेगा, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट 2 मोल्स सोचना है। कैसे, ऐसे, और आपको आंसर कर देना है। यही सबसे बहुत अच्छा तरीका होता है। और ऊर्ज रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। वो थोड़ा सा जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे वो सारी क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। बाकी आपको जो NCERT में दिया उसी को भी ध्यान रखना है, उसी के पर्पस से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, THF, ये क्या था, डायोक्सिन था। डन है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोशिश करिए मेंशन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। देखिएगा मैकेनिज्म किसका देखने वाले हैं, ऊर्ज रिएक्शन का, ठीक है। देखिए
ऊर्ज रिएक्शन जो होता है ना वो 2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, यानी कि आप ऐसे यहाँ पे मेंशन भी कर लो कि फॉलो 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। कितने टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है? 2 टाइप का, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट वाला क्या है? आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। समझिए बहुत आसान होता है, आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें आसानी से। याद करिए ऊर्ज रिएक्शन जो हमारा होता था उसमें रिएजेंट क्या लेते थे? Na ड्राई ईथर। Na क्या होता था? मेटल, ठीक है, एक्टिव मेटल होता है, पता ही आपको। तो सोडियम है, ये मेटल होता है और मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो Na+ में जाएगा और क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए आपको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको कहते हैं वो देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 11 था तभी किस में चला गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10 में, और 10 क्या होता है? नियन, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया तो स्टेबल बन गया, ठीक है। लेकिन मुझे 2 मोल्स का नीड है, अगर मैं यहाँ पे 2 मोल्स लेता हूँ तो ये भी 2 मोल्स बाहर जाएगा, तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन भी मुझे मिल जाएगा। डन है यहाँ चीज़ें? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अल्काइल लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। देखिए अल्काइल क्या है? CH3 CH2 और यहाँ मान लीजिए मैंने X ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरो पे क्या मैं लाता हूँ? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी से हमारा रिएक्शन क्या होगा? आगे बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ जो CH2 है और यहाँ पे हेलोजन है, इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? हाँ सर है। तो यहाँ क्या डेवलप होगा? डेल प्लस चार्ज, और यहाँ क्या डेवलप होगा? डेल माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। एक्चुअली आप कुछ ऐसे समझ लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में पार्शियली चार्ज से दिखाते हैं और डायरेक्ट आपको बोल दिया जाता है। मैं जैसे बता रहा हूँ इसे समझना, ताकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कमांड हो जाए, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे चलता है? CH3 है, CH2 है और यहाँ पे क्या है? X है। तो आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कोवलेंट बॉन्ड में आम बॉन्ड कितने? तो 2 ही होते हैं, 3 भी होते हैं, ठीक है, वो अलग है, वो केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं हम लोग। अभी ऑर्गेनिक पे ध्यान रखना है कितने? 2 होते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बॉन्ड में। अब कार्बन और हेलोजन में पता है कि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएगा, तो यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा और यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव वाले पे ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पॉजिटिव वाले को दे देंगे। तो ऐसे समझोगे थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनिक समझ में आता है, बट ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके लिए बेटर रहेगा आप वो देखो, ठीक है। देखिए तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव वाले को दे दिया। जैसे दिया तब इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। CH3 CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। साथ में X माइनस क्या हो गया? बाहर चला गया। डन है। अब यहाँ क्या बना बताइए? कार्बेनाइन। क्या बना है? कार्बेनाइन। एक प्रकार का क्या होता है? कार्बेनाइन वगैरह इंटरमीडिएट होता है। अब ये इंटरमीडिएट 2 तरीके से परफॉर्म करेगा इस रिएक्शंस में। कैसे? देखिए केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। केस फर्स्ट में इसको हम लोग काम करवाते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। व्हेन एक्ट एज कैसा? न्यूक्लियोफाइल। मतलब कैसा काम करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। कैसे? समझिए। मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 और यहाँ क्या लिख दिया? नेगेटिव चार्ज लिख दिया। अब साथ में मैंने लिया क्या चाहिए? अल्काइल हाइड्राइड, क्योंकि आपको मैंने बताया था कितना मोल्स लेते हैं? 2 मोल्स लेते हैं। तो CH3 CH2 और क्या आ गया? X आ गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे। अब होता क्या है कि ये वाला आपको पहले यहाँ समझिए, ये कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये क्या करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा, देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ, मतलब 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनाया है ना, एक यहाँ 3 हो गया, एक यहाँ 4 और 2 इलेक्ट्रॉन से और आए, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। तो हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा? लीव कर जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। हेलोजन्स में I नेगेटिव सबसे बढ़िया यानी कि लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, ठीक है। चलिए तो जैसे X नेगेटिव बाहर चला गया तो अब क्या हुआ? एक प्रकार से कपलिंग हो गया, जुड़ गया, कॉम्बिनेशन हो गया, एडिशन हो गया। कैसे? CH3 है यहाँ पे, जैसे है वैसे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, हाँ सर मैंने सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या है? CH2 वो भी मेंशन कर दीजिए। अब इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? CH2। और इस CH2 से ये CH3 कनेक्ट है तो यहाँ मैंने लिख दिया CH3 लिख दिया। वही क्या बन गया? क्या बन गया? N ब्यूटेन बन गया। मतलब ये क्या है? कॉम्बिनेशन क्या हुआ यहाँ पे? रिएक्शन हुआ। ये चीज़ें क्लियर हो गया? कैसे रिएक्शन होगा बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में भी डिफरेंस है समझो, क्योंकि अगला जो हमारा प्रॉपर्टी आने वाला केस सेकंड वो बेस के जैसा काम करेगा। कैसे? देखिए
केस सेकंड हम लोग ले लेते हैं, केस सेकंड। देखिए ध्यान से, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हेन एक्ट एज कैसा, बेस। देखिए कैसे, CH3 CH2 पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब जो ये अल्काइल हैलाइड है उसको मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन को इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख देता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, CH2 और क्या हो गया, ये X हो गया। कैसे समझिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन क्या हो गया, अल्फा, तो उसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा। डन है ये चीज़ है ना। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कैसा हो गया, अल्फा, और उसके बगल वाला कार्बन बीटा, उसके बगल वाला रहता तो गामा होता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में थोड़ा देर के लिए समझिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट है तो थोड़ा सा। तो ये बेस के जैसा यहाँ पे काम करेगा। कैसे, पहले डिफरेंस समझिए। बेस और न्यूक्लियोफाइल में देखिए, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ध्यान से सुनना है तभी समझ में आएगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर H+ को दे रहा है, H+ का मतलब एसिड को दे रहा है, H+ कौन देता है, एसिड देता है। तो अगर H+ को दे रहा है तो वो खुद कैसा काम करेगा, बेस के जैसा। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी अदर देन H+ को दे रहा है, अदर देन H+ का मतलब क्या हो गया, H+ के अलावा। जैसे देखिए ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इस कार्बन को डोनेट कर रहा है, क्या हाइड्रोजन H+ को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है, कार्बन को। तो मतलब ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर वो H+ को देगा तो कैसा काम करेगा, बेस के जैसा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, कब बेस कहेंगे कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। डन है। तो ये क्या करेगा, ये H+ को ले जाएगा। अगर H+ यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाते कहाँ पे, यहाँ पे, इस पोजीशन पे, अल्फा और बीटा के बीच में। जैसे ही यहाँ पे होगा तो सोचिए यहाँ डबल बॉन्ड आप आ जाएगा, तो 2 बॉन्ड 2 2 4 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। और आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो X अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के लीव कर जाएगा। लीव करेगा तो क्या सीन देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे CH3 CH2 नेगेटिव से H+ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH3। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 और क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, और क्या बना, सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, इथाइलिन बन गया, CH2 डबल मतलब अल्कीन बन गया। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया। ये कैसा प्रोडक्ट बना है, डिसप्रोपोर्शनेशन क्या चीज़, रिएक्शन हो गया, यानी कि वो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था। डन है ये चीज़ें। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेशन का मीनिंग अभी समझाया था, क्या होता है बताइए। डिसप्रोपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है, सर सेल्फ ऑक्सीडेशन और क्या हो, रिडक्शन हो। तो कैसे हो रहा है सेल्फ ऑक्सीडेशन, समझिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, डिसप्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक बात आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। समझ में आ गया। तो एक ही स्पीसीज है ना, भले 2 मोल्स है तो एक ही स्पीसीज ना, और उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो ये 2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, कोई आपको एक ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, बाकी क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही बनाना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था वैसे ही सभी में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी बहुत आसान होता है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिएगा रिएक्शन में आपको पता है रिएजेंट क्या था, Na ड्राई ईथर था, तो सोडियम हम लोग लेते हैं। यहाँ पे सोडियम पता है मेटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा तो Na+ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर चला गया। यहाँ हमें 1 मोल्स का ही नीड है। कितने मोल्स का नीड है बताइए, 1 मोल्स का ही नीड है। ठीक है, अच्छा अल्काइल हाइड क्या था हमारे पास, CH3 CH2X मैंने लिया था, उसी से रिएक्शन को स्टार्ट करता हूँ। CH3 CH2 और क्या था, X था। एरो पे क्या लाया, मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को लाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस दोनों के बीच में भी समझाया था। तो यहाँ क्या डेल प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा डेल माइनस, पार्शियल चार्ज। ठीक है, कंप्लीटली थोड़ी चला गया, शिफ्ट हुआ है बस उधर की ओर।
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया मैंने, इस डेल प्लस को दे दिया। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, 2 इलेक्ट्रॉन आता तब नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या बना, CH3 CH2 क्या बन गया, रेडिकल, और X नेगेटिव क्या हो गया, बाहर चला गया। अच्छा, ये X नेगेटिव पिछले वाले मैकेनिज्म में भी बाहर गया था, वही X नेगेटिव Na प्लस के साथ NaX बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहीं से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो हम लोग 2 केसेस करके देखेंगे। केस फर्स्ट, क्या देखने वाले, केस फर्स्ट कैसा काम करेगा, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट वाला, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन क्या चीज़, रिएक्शन। देखिए कैसे होगा, इसी का 2 मोल्स लेंगे और कंबाइन करवा देंगे। तो क्या हुआ, CH3 CH2 पे क्या है, रेडिकल है, इसका दूसरा मोल्स लीजिए और पलट करके लिख दीजिए। तो CH2 क्या बन गया, रेडिकल, और क्या है, CH3 है। अब क्या करना है, इस दोनों रेडिकल को कंबाइन करवा देना है। दोनों रेडिकल को क्या करवा देंगे, कंबाइन। तो करवा दीजिए दोनों को कंबाइन। जैसे कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बन गया, CH3 बन गया। है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन गया। दूसरा कैसा काम करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के जैसा। कैसा, सेकंड वाला केस, सेकंड क्या बताइए, डिसप्रोपोर्शनेशन क्या चीज़, रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से उसी फ्री रेडिकल को लीजिए, इंटरमीडिएट को, CH3 CH2 और यहाँ क्या है, रेडिकल है। दूसरे वाले को क्या कर लीजिए, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दीजिए। तो HCH2 और यहाँ पे क्या होगा, CH2 रेडिकल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि डाउट्स अक्सर यहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स को। आपको पता है हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीवेज करिए। होमोलिटिकली का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जो शेयरिंग से बना था ना, कोवलेंट बॉन्ड बना था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस दोनों को कंबाइन करवा देना है और इस दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन करवा देना है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया, CH3, यहाँ भी क्या था, CH3। तो एक प्रोडक्ट क्या बना, अल्केन बना, ठीक है। आप कह सकते हो कैसे, इथेन बना, डन है। दूसरा क्या बना, इथाइलिन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्लस में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथाइलिन बन गया। डन है ये चीज़ है। अच्छा, एक डाउट अक्सर रहता है स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, समझिए कि सर इस वाले को इससे कंबाइन करवाएंगे तो ऊपर वाले जैसा ही बन जाएगा, लेकिन सर इस वाले को इस वाले से क्यों नहीं कंबाइन करवाए। अगर इस वाले से कंबाइन करवाते तो H रेडिकल बाहर जाता। ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने बोला मैंने बोला इसको अगर इससे कंबाइन करवाते तो यहाँ बॉन्ड क्लीवेज नहीं करवाते तो कॉम्बिनेशन जैसा बन जाता जो यहाँ बना है। बट यहाँ बॉन्ड क्लीवेज करवा दिया, तो इसको अगर मैं इससे कंबाइन करवाता हूँ तो H रेडिकल बाहर जाएगा ना। अगर H रेडिकल बाहर जाएगा तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। H रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो H रेडिकल बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लोग इससे कंबाइन नहीं करवा सकते। डर ये चीज़ें, ये डाउट्स अक्सर रहता है, क्योंकि H हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। डन है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या था, हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया। तो 2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो किया। पहला कौन सा था, आयनिक, दूसरा क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ऊर्जा रिएक्शन से ही रिलेटेड हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स में यानी कि 2 रिएक्शंस दिया हुआ, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एक है फिटिंग रिएक्शन और दूसरा है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सेकेंड वाला हम लोग क्या देख लेते हैं, यहीं पे इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। क्या चाहिए, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन कौन से चैप्टर में दिया हुआ, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। इसी का एनसीईआरटी में क्या नाम दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स नाम दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले पर्पस क्या है, पर्पस मतलब किससे क्या बनाते हैं। तो पर्पस आपको ध्यान रख लेना है कि एराइल हैलाइड से बाइफिनाइल बनाते हैं, यहाँ पे बाइफिनाइल बनाते हैं, ठीक है। बाइफिनाइल या फिर आप डाइफिनाइल भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिएजेंट वही यूज करते हैं बी में, क्या देखने वाले हैं, रिएजेंट,
रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, Na ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। देखिए क्या करना है, एराइल हैलाइड क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया। क्या बना लिया बताइए, बेंजीन। यहाँ से X लगा दिया, तो एराइल ग्रुप से क्या लगा दिया, हेलोजन, तो एराइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अच्छा इसी का मुझे क्या लेना है, 2 मोल्स कंसीडर करना है। एरो पे क्या लिखा मिलेगा, Na ड्राई ईथर लिखा मिलेगा, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, अच्छा इसका कितना मोल्स, 2 मोल्स, इसका भी कितना मोल्स, 2 मोल्स। आपको मैंने बोला था ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंसीडर करना है, तो देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे बेंजीन बना लिया। ठीक है, यहाँ मैंने हेलोजन लिखा, बीच में क्या लिखा, 2 मोल्स Na लिखा, 2 मोल्स Na लिखा, और दूसरा मोल इसी का पलट करके लिख दूंगा, तो X, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, यानी कि बेंजीन बना दिया। डन है ये चीज़ें। अब आपको क्या करना है, यहाँ से NaX को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और इस वाले से इस वाले को क्या कर देना है, कंबाइन करवा देना है। तो क्या सीन देखने को मिलेगा, बाइफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा बताइए, बाइफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। डन है ये चीज़ें, बताइए। हाँ सर, ये क्या बन गया, डाइफिनाइल, या फिर क्या बोल देंगे, बाइफिनाइल बोल देंगे। डन है, और साथ में क्या बाहर निकल गया, 2 मोल्स NaX बाहर चला गया, 2 मोल NaX क्या हो गया, बाहर चला गया। सॉरी, बाकी मैकेनिज्म वगैरह हर कुछ क्या होता है, सेम ही होता है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। तीसरा हम लोग देख रहे हैं ऊर्ज फिटिंग, मतलब ऊर्ज और फिटिंग दोनों को कंबाइन करके देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक एरोमेटिक वाला और एक एलिफेटिक वाला, दोनों को कंबाइन करके देखने वाले हैं। पहले इसको मेंशन कर लीजिए। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। थर्ड क्या है हमारे पास, ऊर्ज फिटिंग क्या चीज़, रिएक्शन देखने वाले हैं। ये भी कहाँ का पार्ट है, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का पार्ट है। पर्पस क्या है बताइए, पर्पस हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज़, हेलो एरेंस से क्या बनाने वाली है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या बोल देंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्या चीज़, बेंजीन। क्या बनाने वाले, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने वाले। ठीक है, दूसरा रिएजेंट आपको पता ही है, क्या देखने वाले हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं, Na ड्राई ईथर, जो मैंने बताया था, क्या लेते हैं, Na ड्राई ईथर। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया अल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये X है। दूसरा मैंने ले लिया Na ड्राई ईथर, आपको पिक्चर में लिखा मिलेगा, जैसे RX मैंने ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और पिक्चर में क्या, पिक्चर में तो एरो पे क्या लिखा मिलेगा, Na ड्राई ईथर। तो क्या करना है, देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला फिटिंग, ये वाला ऊर्ज, दोनों को कंबाइन कर दिए तो ऊर्ज फिटिंग बन गया। ठीक है, यहाँ X था, 2 मोल से Na लिए। अब इसका 2 मोल से नहीं सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी एक अल्काइल वाला है और एक एराइल वाला है, तो उसी का 2 मोल से हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो X और क्या बन गया, R बन गया। यहाँ से NaX क्या हो गया, बाहर चला गया, बताइए। तो यहाँ से R क्या हो गया, जुड़ गया। क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बताइए, बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा, R ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 मोल्स NaX क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। डन है चीज़ है, तो यही बन गया ना, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन में से एक H को हटा करके सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया, R लगा दिया। डन है ये चीज़ें। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इस लेक्चर में, ऊर्जा रिएक्शन अच्छे से देखा, उसका मैकेनिज्म वगैरह। उसी से रिलेटेड हम लोग ने हेलो एल्केन्स का भी कवर कर लिया, कौन सा, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। डन है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले नेमिंग रिएक्शन के साथ।